हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर पाठक। आज मैं आपको बीएड सेकंड सेम में जो फर्स्ट पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग, उसमें से कंटेंट आपके समक्ष डिस्कस करने जा रही हूँ। वाइगोस्की के सिद्धांत, वाइगोस्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत था उसके फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, आप देख सकते हैं उसको। तो पहली वीडियो में मैंने बताया था कि जो वाइगोस्की महोदय हैं उनका थ्योरी का कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट और उसके जो 4 पहलू थे, वो पहलुओं के बारे में मैंने सिर्फ आपको सामान्य चर्चा की थी कि जो 4 पहलू हैं वो कौन कौन से हैं। उन 4 जो स्टेप थे, उनके जो 4 पहलू थे, उन 4 स्टेप्स का डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि वो क्या है और उसका क्या अहमियत है। अगर आपको एग्ज़ाम में आता है कि वाइगोस्की की थ्योरी लिखिए, तब आपको ये 4 पहलू उसमें समझाना होगा। तो उसमें फर्स्ट जो है MKO, MKO आप कहेंगे क्या है? MKO है मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक ज्ञानी व्यक्ति, है ना। जो अधिक ज्ञानी व्यक्ति, अधिक ज्ञानी व्यक्ति कौन हो सकता है? MKO कौन हो सकता है? MKO वह व्यक्ति हो सकता है जिसे सीखने वाले बच्चे से ज़्यादा ज्ञान या कौशल हो, है ना। तो किसे हो सकता है बच्चों से ज़्यादा ज्ञान? बच्चों से ज़्यादा ज्ञान किसको हो सकता है? पहले तो माता पिता को हो सकता है, फिर उसके बाद जब स्कूल जाता है तो शिक्षक को हो सकता है, या कोई दोस्त उसके सीनियर्स हो उसका हो सकता है, या कंप्यूटर भी हो सकता है ना। अधिक ज्ञानी व्यक्ति कौन होगा बच्चे से? ये चारों चीज होंगी, एक शिक्षक होगा, एक माता पिता होंगे, एक दोस्त होंगे, एक कंप्यूटर भी। अब वर्तमान समय में जो मॉडर्नाइजेशन है, ICT का जमाना है, तो कंप्यूटर भी हो सकता है। तो MKO मोर नॉलेजेबल अदर, ये 4 लोग हो सकते हैं। फिर सेकंड है कि JPD। अब JPD का फुल फॉर्म क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। अब निकटवर्ती विकास का क्षेत्र क्या होता है? यह उस ज्ञान का दायरा है, ये निकटवर्ती विकास क्षेत्र जो है उस ज्ञान का दायरा है जो बच्चा अकेले नहीं कर सकता। जो कार्य या जो सीखना है या कोई रिस्क लेना है तो अकेले बच्चा नहीं ले सकता, लेकिन किसी दूसरे की मदद से आसानी से सीख जाता है। बच्चा अकेले नहीं करता, लेकिन अगर कोई थोड़ा सा भी सपोर्ट कर दे उसको तो वो सीख जाता है। इसको बोलते हैं JPD। ओके। फिर नेक्स्ट है इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग का हिंदी मीनिंग है मचान या ढांचा। ढांचा मतलब स्ट्रक्चर, हम जिसको स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? बेस होता है किसी भी सीखने का, है ना। यह सीखने के दौरान दी जाने वाली अस्थायी मदद है। इसके फोल्डिंग किसी को बोलते हैं अस्थायी मदद। स्थायी मदद नहीं है, थोड़े समय के लिए मदद दी जाती है ना। जब बच्चा सीखता है, जो कुछ भी चीज़ सीखता है, या पढ़ना सीखता है, या अल्फ़ाबेट बनाना सीखता है, या कोई गाड़ी, जैसे बच्चा शुरू में साइकिल चलाना सीखता है ना। तो ऐसे बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है तो उसे पूरी मदद दी जाती है ना। अस्थायी मदद, जैसे मैं फिर से इसको रिपीट करती हूँ, यह सीखने के दौरान दी जाने वाली अस्थायी मदद है। जब बच्चा सीखता है ना, तो उसे पूरी मदद दी जाती है उस वक्त, है ना। और जैसे जैसे बच्चा सीख जाता है तो वह मदद धीरे धीरे कम कर दी जाती है। पहले तो हम उसकी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि छोटा बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है, तो साइकिल चलाना जब सीखता है तो माता पिता उसको बैग से पकड़े रहते हैं, तो बच्चा चलाता है ना। उसको डर नहीं लगता कि पापा पकड़े या मम्मी पकड़ी या भाई पकड़ा है, तो वो चलाता रहता है। तो उसको जब तक वो उसको संभाल नहीं पाता साइकिल को, जब तक हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब वो सेल्फ संभाल लेता है तब हम पीछे से हट जाते हैं। तो ये क्या है? इसके फोल्डिंग है। तो इसके फोल्डिंग में ये मदद जो करते हैं वो अस्थायी मदद होती है। उसको हमेशा नहीं पकड़ के चला रहे हैं, कुछ समय के लिए, जब तक वो सीखता नहीं, जब तक हम मदद देते हैं, उसके बाद हम मदद खत्म कर देते हैं। ओके। अब नेक्स्ट है लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स भाषा। तो भाषा तो आप जानते हैं, तो लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा सोच को विकसित करने का सबसे मुख्य साधन है। जब हम विचार या सोच, या जिसको थिंकिंग बोल सकते हैं, इसको जो विकसित करते हैं, डेवलप करते हैं, इसका मुख्य साधन क्या है? भाषा है। जैसे हम कहते भी हैं कि हम अभिव्यक्ति का क्या साधन है? मेन भाषा। हम किसी भी विचारों को, भावों को अभिव्यक्त करते हैं तो भाषा के माध्यम से करते हैं।
तो उनका यही कहना था कि जो भाषा है वो सोच को विकसित करती है ना। उन्होंने फिर भी इसको 3 चरणों में बांटा था कि कैसे बच्चा सीखता है, कैसे उसका मानसिक विकास होता है भाषा के माध्यम से। तो पहला उसमें है सोशल स्पीच। सोशल स्पीच मतलब सामाजिक भाषण। सामाजिक भाषण से मतलब है जो बच्चा दूसरों से बात करके इस्तेमाल करता है। जब हम दूसरे से बात करते हैं, है ना, समाज के कोई भी व्यक्ति से, तो ये हम जब ये कब तक करते हैं, जन्म से लेकर 2 वर्ष की उम्र तक, लगभग 2 वर्ष की उम्र तक हम दूसरों से बात करके ये जो इस्तेमाल करते हैं भाषा, वो सोशल स्पीच होती है, हम जो दूसरों से बात करते हैं। फिर है प्राइवेट स्पीच। तो प्राइवेट स्पीच मतलब निजी भाषण। तो निजी भाषण जब बच्चा खुद से बोलकर बात करता है, खुद बात करता है, तो ये 3 साल की उम्र में होता है ना, जो उसके काम को दिशा देता है, बच्चा स्वयं बात करता है। फिर है तीसरा कि इनर स्पीच। इनर स्पीच मतलब होता है आंतरिक भाषण। तो आंतरिक भाषण क्या होता है, जब बच्चा बिना आवाज निकाले, मतलब उसकी आवाज नहीं निकलती, अपने दिमाग में सोचता रहता है, चिंतन करता है, थिंकिंग करता है। तो ये 7 साल की उम्र से होता है, लगभग 7 साल की उम्र से ये चीजें लगभग घटित होने लगती है, जब बच्चा बिना कुछ बोले चिंतन करता है, तर्क अपने अंदर से तर्क होते हैं उसके, तो ये सोचता है, दिमाग चलाता है ना। तो ये लैंग्वेज में हमने आपको 3 तरह से बताया कि किस तरह से बच्चा का मानसिक विकास होता है, कैसे बच्चा सीखता है। तो आप लोग को इस वीडियो के लास्ट में मैं इसका जो नोट्स है वो भी दूंगी, इसलिए प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। और आपको डिटेल सेकंड सेम का डिटेल चाहिए आपको, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर्च करके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।